we are studying alcohol and phenols. So first of all, what is alcohol? Alcohol, the species formed by replacement of one or more H atoms from aliphatic hydrocarbons by the hydroxy means OH group are called alcohols. So what do you mean by alcohol? Alcohol is a species which is formed by replacement of one or more hydrogen atoms from aliphatic hydrocarbons by the hydroxy group are called alcohols. Or you can say replacement of hydrogen atom from side chain of aromatic hydrocarbons by again hydroxy by hydroxy, that means OH group. Okay, for example, if we have methane CH4, or can write it like this, जैसे कि मीथेन है, अगर इसमें से हमारा एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और OH ऐड होता है तो क्या बनेगा हमारे पास? मिथेनॉल. क्या बनेगा? मिथेनॉल. सो दिस इज़ एन अल्कोहल. इसमें से हाइड्रोजन एटम लूज़ हुआ है एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसके साथ अटैच हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अल्कोहल. और यू कैन से फॉर एग्जाम्पल ऑफ साइड चेन, हेयर इज CH3. अगर इसके अंदर से, इसमें से, ना कि इसमें से, अगर ये साइड चेन में जो है, इसमें से जब हमारा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए? लूज़ हो जाए, रिप्लेस कर दिया जाए. किससे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से. तो क्या बनेगा? सो दिस इज आवर अल्कोहल. दिस इज आवर अल्कोहल. इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल. सो दिस, तो हम एलिफैटिक और एरोमेटिक इस तरीके से सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एलिफैटिक ये क्या है? स्ट्रेट चेन, कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट चेन. एंड एरोमेटिक को हम ऐसे समझ सकते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो कि साइक्लिकली कॉन्जुगेटेड होते हैं. साइक्लिकली कॉन्जुगेटेड होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड था. इसमें से हमने H एटम लूज़ करके रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी एटम जोड़ दिया है और हमको एक अल्कोहल मिला है जिसका नाम मिथेनॉल है. तो ये हमारा क्या है? एलिफैटिक अल्कोहल है. क्या है? एलिफैटिक अल्कोहल. ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड था. इसमें हमने इसकी साइड चेन में से हमने H एटम को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सी से और हमने एक अल्कोहल बनाया जिसका नाम था बेंजाइल अल्कोहल. अब ये एरोमेटिक कंपाउंड था तो ये क्या हो गया हमारा अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल. क्या हो गया? एरोमेटिक अल्कोहल.
क्लियर। अब साइड चेन में से क्यों, यहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि अगर जब हम बेंजीन के अंदर से H एटम को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सी एटम से, तो वो अल्कोहल नहीं रहेगा, वो फिनोल बन जाएगा। ओके, इसलिए उसकी साइड चेन में से जब हम H एटम को रिप्लेस करेंगे OH से, तो हमें अल्कोहल मिलेगा, विच इज़ एरोमेटिक अल्कोहल। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का मतलब है एक ऐसी स्पीशीज़ जो कि बनती है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। क्या हो गया मतलब? स्पीशीज़ formed by replacement of one or more hydrogen atoms of benzene ring by hydroxy, that means OH group, is called फिनॉल। जब हम बेंजीन रिंग के अंदर से, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, जब हम इसके अंदर से वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। यहाँ पे अगर OH लग गया बेंजीन के ऊपर, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिनॉल। क्या कहेंगे? फिनॉल। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। उसको डिफरेंट वेज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हम उसको उसके एरोमेटिसिटी या फिर उसके एलिफेटिक, जो हमारा अल्कोहल हमने पढ़ा था पहले, उस बेसिस पे भी। पहला फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था हमें किस तरह के अल्कोहल मिले थे। जब हम एरोमेटिक में से जब हम अल्कोहल H एटम को रिमूव किया था, रिप्लेस किया था हाइड्रोक्सी एटम से, तो हमें क्या मिला था? एरोमेटिक अल्कोहल। और जब हमने एलिफेटिक में से H एटम को रिप्लेस किया था हाइड्रोक्सी से, तो हमें क्या मिला था? एलिफेटिक अल्कोहल। इस तरीके से एक तो होगा हमारा एलिफेटिक अल्कोहल, एक होगा एरोमेटिक अल्कोहल। Aliphatic alcohol, aromatic alcohol which are formed by the replacement of H atom from aliphatic hydrocarbon। सेम वही बात कि अल्कोहल formed by replacement of one or more H atoms from aliphatic hydrocarbon, किसके साथ? बाय हाइड्रोक्सी, मीन्स OH ग्रुप के साथ। ठीक है, उसको क्या हम कहेंगे? एलिफेटिक अल्कोहल। अभी जो पीछे एग्जाम्पल था मिथीन को, जब हमने मिथेनॉल में कन्वर्ट किया था, मिथीन क्या था? हमारा एलिफेटिक अल्कोहल था, एंड जो हमारा मिथेनॉल मिला था वो क्या हो गया था? हमारा एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल हमें कब मिलेगा? अल्कोहल formed by replacement of
one or more H atoms from the साइड चेन मेन जोर यहाँ पे डालना है साइड चेन में से, ठीक है, तभी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम उस कंपाउंड के अंदर से, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर से ही H एटम को रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप से, तो हमें फिनॉल मिलेगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, तो हमें क्या करना है, उसकी जो साइड चेन के अंदर से हमें H एटम को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। So, alcohol formed by the replacement of one or more H atom from the side chain of aromatic hydrocarbons by hydroxy means OH group। तो हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा, एरोमेटिक अल्कोहल। पीछे हमने एग्जाम्पल किया था कि हमने जब टोलिन के अंदर से, ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, इसका नाम क्या है, टोलिन। जो हमने टोलिन के अंदर से, इसके अंदर से जब हमने H एटम को रिप्लेस कर दिया था, इसके अंदर से, इसके साइड चेन में से H एटम को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, OH ग्रुप के साथ, तो हमें क्या मिल गया था, एरोमेटिक अल्कोहल। क्या मिल गया था, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, तो जो हमारा कार्बन है, किसी कार्बन के ऊपर जब एक से ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप लग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वाटर लूज़ करके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अपने अंदर से क्या करेगा, वो वाटर लूज़ कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कंपाउंड एक, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर 2 OH हैं, तो ये क्या करेगा, वाटर लूज़ कर देगा। क्या कर देगा, वाटर लूज़ कर देगा, ठीक है। ऐसे करके ये वाटर लूज़ कर देगा, और वाटर लूज़ करने के बाद, ये स्टेबल हो जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल है और ये स्टेबल हो गया। जब 2 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं किसी कार्बन से तो वो वाटर लूज़ कर देगा, ठीक है, और स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इस समय क्या समझ में आता है कि किसी भी कार्बन की जो मैक्सिमम उसकी क्षमता है OH ग्रुप को अपने साथ लगाने की, वो क्या है, 1। Hence we can say that one carbon have a maximum of 1 OH group. One carbon can have a maximum of 1 OH group. Okay. Let's talk about the second way of classification of alcohol. और हम अल्कोहल को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसके किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक कौन से होते हैं, वो अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे अल्कोहल्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रिक का क्या मतलब है, वो अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्राईहाइड्रिक वो होते हैं जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पॉलीहाइड्रिक हो गया जिसके अंदर
एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मोनोहाइड्रिक के लिए कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इस अल्कोहल के अंदर कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ग्लाइकोल की, तो ग्लाइकोल के अंदर कितने, ग्लाइकोल क्या हमारा अल्कोहल, तो ग्लाइकोल के अंदर हमारे कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2। तो जिस अल्कोहल के अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। और वहीं अगर हम एग्जाम्पल लें ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। तो मोनोहाइड्रिक को कैसे लिख सकते हैं कि अल्कोहल which contain only one OH ग्रुप। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे ही डाईहाइड्रिक को कैसे लिख सकते हैं, अल्कोहल which contain 2 OH ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो हो गया हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे ट्राईहाइड्रिक को कैसे लिख सकते हैं कि वो अल्कोहल विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो हो जाएंगे हमारे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अभी बात करेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कितने टाइप हैं, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक को किस तरह कैसे टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, एक होता है टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से क्या मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल वो होगा जब हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम सिर्फ एक और कार्बन से अटैच हो, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH। तो ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन एटम से अटैच है, इस वाले से अटैच है। ये कार्बन एटम फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर हम इसी तरीके से सेकेंडरी, टर्शरी देखेंगे। अगर हमारा वो कार्बन एटम फर्दर दो कार्बन से अटैच होगा तो वो सेकेंडरी, अगर 3 से अटैच होगा तो वो टर्शरी। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं।
अब यहाँ पे हमारा OH किसके साथ अटैच है, किस कार्बन एटम से अटैच है, इससे। ये वाला कितने कार्बन एटम से अटैच है, 1 2 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसकी वजह से क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होगा, वो कार्बन एटम जो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से वो अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल तो इसमें देखिए जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 के साथ अटैच है, 1 2 3। इस वजह से क्या है, ये टर्शरी अल्कोहल। समझ में आया, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। So alcohol and phenol show association property। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक बनाना, अटैचमेंट या फिर कनेक्ट करना। सो दिस शो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, दैट इज़ मतलब फिर वो फॉर्म करते जायंट मॉलिक्यूल। एसोसिएशन की वजह से वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंकिंग, कनेक्शन, अटैचमेंट। तो अल्कोहल एंड फिनॉल दे शो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इसका मतलब अगर वो एसोसिएशन शो करेंगे तो इसका मतलब वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच होता जाएगा और एक जायंट मॉलिक्यूल बनाएगा। दैट मीन्स फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। तो जब हम अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं, दे हैव हाई विस्कोसिटी देन हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड ईथर्स जिनका कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, हैव हाई विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट, कि अल्कोहल एंड फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लो है, हाई है, क्या है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। देन हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड ईथर्स ऑफ कंपैरेबल मास। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे कि हमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या है, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, देन हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स and ethers of comparable mass. Our next property is solubility, कि ये soluble है या नहीं है।
तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल जो है हमारा सॉल्युबल होता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड H2O मॉलिक्यूल, हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे अल्कोहल एंड फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एसिडिक नेचर। वो एसिडिक नेचर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब उनको किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव आयन को लूज़ कर देते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को लूज़ कर देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे अल्कोहल फिनॉल जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं तो H पॉजिटिव आयन को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं।